सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के नवम पाठः जीवन सूत्राणि जीवन के सूत्र नवम पाठः जीवन सूत्राणि जीवन के सूत्र को पढ़ेंगे। कक्षा 10 हिंदी खंड कक्षा 10 हिंदी संस्कृत खंड नवा पाठ जीवन सूत्राणि। इसमें जीवन सूत्राणि जीवन के सूत्र। इसमें देखिए आप, पहला श्लोक, किस्वित् गुरुतरम भूमे किस्वित् उच्चतरम चैखात् किस्वित् शीघ्रतरम वातात् किस्वित् बहुतरम तृणात्। पहला श्लोक है। इसमें पहले श्लोक में प्रश्न किए गए हैं और दूसरे श्लोक में उसके उत्तर दिए गए हैं। ऐसे ही क्रम से एक श्लोक में प्रश्न है, दूसरे श्लोक में उसके उत्तर दिए गए हैं। किस्वित् माने क्या है, गुरुतरम बड़ा, भूमे माने भूमि से, भूमि से बड़ा क्या है। किस्वित् क्या है, गुरुतरम बड़ा, भूमे भूमि से, भूमि से बड़ा क्या है। किस्वित् उच्चतरम चैखात्, खात माने होता है आकाश, चय माने और, उच्चतरम माने ऊंचा, किस्वित् माने क्या है। और आकाश से ऊंचा क्या है, भूमि से बड़ा क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है। किस्वित् शीघ्रतरम वातात्, शीघ्रतरम माने तेज, वातात् माने वायु से, किस्वित् माने क्या है, वायु से तेज क्या है। किस्वित् क्या है, बहुतरम माने संख्या में अधिक, ज्यादा। तृणात् तिनकों से, तिनकों से भी अधिक क्या है, माने ऐसी कौन सी चीज है जो संख्या में तिनकों से भी अधिक है। तो इसका उत्तर है माता गुरुतरा भूमे, माता गुरुतरा भूमे, माता बड़ी है भूमि से, माता भूमि से बड़ी है। खात पिता उच्चतर तथा, खात पिता उच्चतर तथा, खात माने आकाश से, पिता उच्चतर तथा माने और पिता आकाश से ऊंचा है। माता भूमि से बड़ी है और पिता आकाश से ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात्, मन तेज है, वातात् माने वायु से, मन वायु से तेज है। चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता बहुत है, तृणात् माने तिनकों से, चिंता तिनकों से बहुत है, यानी संख्या में अधिक है, अनगिनत। दूसरा श्लोक देखिए, तीसरा मतलब, किस्वित् प्रवस्तो मित्रम किस्विन् मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किस्विन् मित्रम मरिष्यतः। किस्वित् क्या है, प्रवस्तो प्रवास में, प्रवास का मतलब होता है जब अपने घर को छोड़ करके हम दूसरी जगह जा गए होते हैं, थोड़े समय के लिए रह रहे होते हैं जा करके, उसे प्रवास कहते हैं। तो किस्वित् प्रवस्तो मित्रम क्या है, प्रवास में मित्र, प्रवास में मित्र क्या है या कौन है। किस्वित् मित्रम गृहे सतः, गृह माने घर में, मित्रम माने मित्र, सतः माने है, किस्विन् माने कौन, या कौन होता है, घर में मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य च माने और, आतुरस्य माने रोगी का, किम माने क्या, मित्रम माने मित्र, रोगी का क्या मित्र है या रोगी का मित्र कौन होता है। किस्वित् मित्रम मरिष्यते, किस्विन् माने मित्र, वो किस्विन् माने कौन, मित्रम माने मित्र, मरिष्यते माने मरे हुए का, और मरे हुए का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मरे हुए का मित्र कौन है। तो इसका उत्तर दिया गया है सार्थः प्रवस्तो मित्र, सार्थ माने धन, प्रवस्तो माने प्रवास में, मित्रम माने मित्र होता है, प्रवास में धन मित्र होता है। कहीं बाहर जाएं हम तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, बहुत सारा धन होना चाहिए। किस्वित् मित्रम गृहे सतः,
भार्या मित्रम गृह सतह। भार्या माने पत्नी, मित्र माने मित्र है, गृह माने घर में, सतह माने होती है। पत्नी घर में मित्र होती है। आतुरस्य भिषक मित्र। रोगी का, भिषक माने वैद्य, मित्र माने मित्र है, रोगी का वैद्य मित्र है। दानम मित्रम मरीष्यत है, और दान मरे हुए का मित्र है। रोगी का मित्र वैद्य है, और मतलब रोगी की सहायता कौन करता है? वैद्य। डॉक्टर पे जाना होता है सबसे पहले अगर रोग हो जाए कोई तो दानम मित्रम मरीष्यत है, और दान मरे हुए का मित्र है। यानी मरने के बाद क्या काम आता है? हमारा दान, जो हमने दान पुण्य किया होता है वही काम आता है, ऐसा कहा जाता है जी। ये श्लोक, 5वां श्लोक देखेंगे आप। किस्वित एक पदम धर्म्यम, किस्वित एक पदम यशः, किस्वित एक पदम स्वर्ग्यम स्वर्ग्यम, किस्वित एक पदम सुखम। क्या है? किस्वित क्या है? एक पदम मुख्य स्थान, धर्म्यम धर्म का, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? किस्वित एक पदम धर्म्यम, धर्म का एक पदम माने मुख्य स्थान। एक बार में ही, यानी कहें कि एक शब्द में धर्म क्या है, ऐसा कह सकते हैं। किस्वित एक पदम धर्म्यम, क्या है मुख्य स्थान? धर्म्यम धर्म का, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? किस्वित एक पदम यश है, यश का मुख्य स्थान क्या है? किस्वित एक पदम स्वर्ग्यम, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? किस्वित एक पदम सुखम, सुख का मुख्य स्थान क्या है? ये श्लोक है। तो इसका उत्तर है 6ठे श्लोक में, दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम। दाक्ष्यम माने होती है उदारता, सज्जनता, उदारता। एक पदम, एकमात्र कह सकते हैं। धर्म्यम माने धर्म है, या धर्म का मुख्य स्थान दाक्ष्य यानी उदारता है। जितने आप उदार हैं समझो उतने आप धर्मात्मा हैं। दानम एक पदम यश है, और दान एकमात्र यश है, या दान का मुख्य स्थान, यश का मुख्य स्थान दान है। दानम दान एक पदम यश है, मतलब जितना दान करेंगे उतना ही क्या होंगे? यशस्वी होंगे। सत्यम एक पदम स्वर्ग्यम, और सत्य एकमात्र स्वर्ग है, यह कह सकते हैं स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। जहाँ सत्य है वही स्वर्ग है, जहाँ उदारता है वही धर्म है, जहाँ दान है वही यश है, और शीलम एक पदम सुखम, जहाँ विशीलता है, विनम्रता है, कुछ अच्छा व्यवहार है, वही एकमात्र सुख है। या कह सकते हैं उसे, हाँ, शीलम एक पदम सुखम, और शीलता एकमात्र सुख है, या संतुष्टि एकमात्र सुख है। दाक्ष्यम एक पदम धर्मम, उदारता एकमात्र धर्म है, या आप कह सकते हैं धर्म का मुख्य स्थान उदारता है। दानम एक पदम यश है, यश का मुख्य स्थान दान है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और शीलम एक पदम सुखम, सुख का मुख्य स्थान शील है, विनम्रता है। जी बच्चों, 7वां श्लोक आप देख लेंगे। कोई धान्यानाम उत्तमम किस्वित, धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्यानाम धान्यों में यानी अनाजों में, फसलों में, क्या उत्तमम किस्वित, उत्तमम माने उत्तम, किस्वित माने क्या है। धान्यों में उत्तम क्या है? धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनों में है क्या उत्तम, या धनों में क्या उत्तम है।
लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या है। लाभों में क्या लाभ, कौन सा लाभ उत्तम है, क्या लाभ उत्तम है। सुखानाम स्यात् किम उत्तम है, और सुखों में क्या उत्तम है, सुखों में क्या उत्तम है। धान्य अर्थात फसलों में क्या उत्तम है, धनों में क्या उत्तम है, लाभों में क्या उत्तम है, सुखों में क्या उत्तम है। तो इसका उत्तर है 8वें श्लोक में। देखिए, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यों में उत्तम, दाक्ष्यम माने उदारता, धान्यों में उत्तम उदारता है, यानी फसलों में सबसे अच्छी फसल है उदारता की फसल। आप उदार हो जितने, वो सबसे अच्छी बात है। और या निपुण कह सकते हैं, निपुणता, उदारता, निपुणता, दक्षता, ये इसके सब नाम हैं। दाक्ष्यम, हाँ। धनानाम उत्तमम श्रुतम, श्रुतम माने वेद, वेद धनों में सबसे उत्तम है। श्रुतम माने वेद, धनों में सबसे उत्तम है, धनों में उत्तम वेद हैं। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में श्रेष्ठ, आरोग्यम माने निरोगता, स्वस्थ रहना, लाभों में सबसे श्रेष्ठ है निरोगिता। सुखानाम तुष्टि उत्तमा, और सुखों में संतुष्टि सबसे ज्यादा उत्तम है। आदमी वही सुखी है जो संतुष्ट है, और जो संतुष्ट नहीं है, चाहे उसके पास कुछ भी है, जो अपने पास हुई, जो जिसके पास जो है वो उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो वो सुखी नहीं है, और जिसके पास जो है वो उससे संतुष्ट है, चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, तो वो सुखी है। ये धान्यों में उत्तम दक्षता है या उदारता है, धनों में उत्तम वेद है, लाभों में उत्तम निरोगिता है, और सुखों में उत्तम संतुष्टि। अंतिम श्लोक है ये, देखिए। किम नु हित्वा प्रियो भवति, हित्वा माने त्याग करके, किम माने क्या, त्याग करके प्रिय होता है। मनुष्य क्या त्याग करके प्रिय होता है। किम हित्वा न सोचति, किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। किम नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य क्या त्याग करके प्रिय होता है। किम नु हित्वा न सोचती, क्या त्याग करके नहीं सोचता है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, क्या त्याग करके धनवान बनता है। अर्थवान माने धनवान, क्या त्याग करके मनुष्य धनवान बनता है। और किम नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या त्याग करके मनुष्य सुखी होता है, या क्या त्याग करके सुखी होना चाहिए। तो इसके उत्तर हैं मानम हित्वा प्रियो भवति, अभिमान को, अहंकार को हित्वा त्याग करके प्रियो भवति, प्रिय होता है। मनुष्य अगर अपने अभिमान को त्याग दे तो वो सबका प्रिय हो जाता है, यानी मान को, अभिमान को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके मनुष्य प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, और क्रोध को त्याग करके सोचना नहीं पड़ता। क्रोध को त्याग करके, क्रोधम हित्वा, क्रोध को त्याग करके सोचता नहीं है। मनुष्य अगर अपने क्रोध को त्याग दे तो उसे फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में फिर चिंता की जरूरत नहीं है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, और इच्छाओं को त्याग करके, कामम हित्वा, इच्छाओं को त्याग करके धनवान होता है। आदमी अपनी इच्छाओं को त्याग करके धनवान होता है। इच्छा होती है भाई, ये मैं किसी चीज़ की, आपके पास पैसे हैं, आपने की इच्छा की कि आज चलो यार 10 रुपये हैं तो केले खा लिए जाए, 10 रुपये के केले लेके खा लिए, धनवान आप खर्च, मतलब पैसे आपके खर्च हो गए। और आप अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन आपने उसमें से, इच्छा हुई आपकी लेकिन आप एक बार टाल कर गए, तो आपके पैसे वो
बच गए। इस तरह से मतलब काम को इच्छाओं को त्याग करके मनुष्य धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को त्याग करके सुखी होता है। मनुष्य लोभ को त्याग करके सुखी होता है। लोभ को त्याग दें तो सुखी हो जाएंगे। अब हर चीज़ का लोभ करते रहेंगे, भैया हमारे पास 100 रुपये, हम फिर लोभ करें यार और 100 हो जाए, तो हम दुखी रहेंगे, हमेशा उसी की चिंता लगी रहेगी, अगले 100 कैसे आए। लेकिन अगर उस लोभ को हम त्याग देंगे तो सुखी रहेंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी। इस तरह से हमारा ये पाठ है। जीवन सूत्राणि, जीवन के सूत्र हैं, अर्थात ये क्या जीवन के सूत्र, एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है, इन बातों को अपने मन में रख के, इन बातों को जीवन में उतार करके अच्छे जीवन के लिए प्रयास किया जा सकता है। ये हैं जीवन सूत्राणि। कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड का 9वां पाठ जीवन सूत्राणि यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।